Hi guys, this is Neil Bhatt and you're watching me on Mayapuri. ऐसी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. किरदारों के लिए कई बार, एक्टर्स के लिए कितनी बार फैंस भेजते हैं चीज़ें. शूटिंग स्केड्यूल्स दैट आई यूज्ड टू ईट एट लाइक 10 o'clock 11 o'clock इन द नाइट, उनके होने से शो को एक अलग ही पायदान मिला है. वेल, टेलीविज़न के ऐसे एक्टर जिन्होंने एक्चुअली इतने वक्त से टेलीविज़न पर राज किया, एक अमेजिंग शो के साथ भी जिस तरह से उनकी बीच की शुरुआत रही है करियर की और इतनी धमाकेदार शुरुआत रही है. वेल, आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं. वेलकम नील भट्ट ऑन मायापुरी. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. एंड यस, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. जी, शो की अगर बात करें तो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही है. शुरुआत रेखा जी ने की है जिस तरह से, और उस तरह से जो है, और आप लोगों की भी मेहनत रही है. अब जिस तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, तो किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा है आपके लिए? आई थिंक जब भी हमने सुना आपके मुँह से तो एक मतलब हमेशा वर्ड्स कम पड़ जाते हैं आपके लिए भी. थैंक यू. जी हाँ, आपने बहुत सही तरीके से कहा कि रेखा जी ने शो का आगाज़ किया. एंड उनके होने से शो को एक अलग ही पायदान मिला है और अलग ही पुश मिला है शो को, इफ़ इट्स राइट टू से. एंड जी हाँ, हम पूरी एक टीम की एक मेहनत रही है इस शो को बनाने में. एंड मैं हमेशा से कहता आया हूँ, शुरुआत से कहता आया हूँ कि इट्स अ लेबर ऑफ लव. सो पीपल हैव रियली वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की है शो में. एंड रेखा जी आज भी जुड़ी हैं शो के साथ. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आगे वाली जो जनरेशन आई है उनके साथ भी रेखा जी जुड़ी हैं. एंड होपफुली उन्हें भी उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले जैसे हमें मिला है. एंड बहुत ही खुशनसीब मानते हैं हम अब खुद को कि इन लुकिंग इन द हाइंडसाइट ऑल्सो कि कहाँ तक पहुँच गए हम. इस शो ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया. सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, बहुत खुश हैं हम. जी बिल्कुल. जिस तरह से ऑडियंस का प्यार मिला कि अब अगर हम देखें टेलीविज़न के शोज़ जिस तरह से चलते हैं, लेकिन इतने वक्त से इतने कम समय में पॉपुलर होना, जोड़ी को पसंद करना, इतना सारा प्यार मिलना, ये इन सब को किस तरह से देखते हैं आप? ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है जानकर कि जब आपके काम को पसंद किया जा रहा है, वॉट एवर यू आर पुटिंग अप ऑन स्क्रीन, अगर वो चीज़ पसंद की गई है और ऑडियंस ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो अच्छा ही लगता है देखकर. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे एवरीथिंग हैज़ वर्कड आउट इन द शो. सो all's well when it ends well. So for me personally I'm very very happy. तो yeah. एंड आपने विशेस भी दी थी, और जब शक्ति की बात करें तो उन्होंने भी आपको थैंक्स भी कहा था सोशल मीडिया पर, और उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी सारी बातें आपको लेकर कही है कि आप लोगों ने साथ में काम किया था. एंड इनिशियली इट वाज अप्रोच्ड हिम द शो, उसके बारे में जानना चाहेंगे? या बिल्कुल. शक्ति एंड आई गो लॉन्ग वे बैक. हमने हमारे करियर की शुरुआत एक साथ की थी. एक ही सेट पे एक वो इंग्लिश स्पीकिंग वो कोर्स होता है, उसके लिए हम दोनों ने एडवर्टीजमेंट किया था, हमने ऐड किया था. एंड उस पे एक ही सेट पे एक ही कैमरा के सामने वो डिसाइड होना था कि पहले उसका शॉट लेना है, मेरा शॉट लेना है. तो आई थिंक पहले उसका लिया था, फिर मेरा लिया था. तो आई थिंक दैट्स हाउ लॉन्ग बैक वी गो. आई थिंक 2005-06 आई थिंक इतने टाइम पहले की बात है ये. तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस, ही वॉज बीइंग अप्रोच्ड फॉर विराट. आई डोंट नो क्या हुआ, बट इन द एंड आई एंडेड अप प्लेइंग. And I'm really happy for him कि he's playing Ishan in the show. And I'm really glad that हम दोनों फिर से एक तरह से वापस जुड़ पाए हैं हमारे करियर्स में. एंड उम्मीद करता हूँ कि इस बार शक्ति और मैं, या कभी भी आगे फ्यूचर में, हम दोनों एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर पाएँ. It will be great, genuinely. हर जर्नी से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं. ये जर्नी से आपने क्या लिया? बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी. मैं तो हर चीज़ में इंस्पायर होने की सोचता हूँ, हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेने की सोचता हूँ. एंड भले ही एट प्रेजेंट वो लगे कि नहीं यार ये इट डिडंट गो माय वे, बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट. सो हर एक चीज़ में, हर एक दिन जो मेरा इसमें जो 3.25 साल निकले हैं, उसके हर एक दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. मेरे इतने टैलेंटेड क्रू मेंबर्स, कास्ट एंड क्रू हैं जिनसे मैं कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखता रहता था. किशोरी जी आके परफॉर्म करती थी, भारती जी हैं, या शैलेश जी हैं, या मृदुल जी हैं. हम लोग सब लोग जब भी देखते थे, इन सबको देखते थे, शीतल है, आई यूज्ड टू लुक एट देम एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म सो वेल. सो आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देम एंड ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट. मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनका विजन था, वो एक सीन को एक हिसाब से सोचते थे, तो
हमने ओके ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको ऐसे देखने का. सो इट ओपन्स अप योर माइंड एज एन आर्टिस्ट. तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है. बच्चे हैं, बच्चों से कितना कुछ सीखा है मैंने. सो या आई मीन इट्स बिन अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. मेरे जो लाइटमैन हैं वो रियल ऑडियंस है. तो कितनी बार सीन ख़त्म होने के बाद जब वो आके ऐसे बोले ना, सर मज़ा आ गया है देख कर, तो वो अच्छा लगता था कि यस ये सीन शायद कनेक्ट करेगा लोगों से. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ वर्कड. जी. और जिस तरह से अभी तो शो ख़त्म हुआ है, और अभी आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? रियलिटी शोज़ हो, OTT हो, बिंग आर्टिस्ट ऑब्वियसली आपके भी कुछ चॉइसेस रहेंगे, किस तरह से? मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं. आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. हर एक चीज़ के लिए आई एम ओपन. बिकॉज अगर मैं ही अपने आप को लिमिट करता रहा कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो गलत है. आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. जब वो जो ऑफ़र आएगा, इफ़ आई फील आई फिट इनटू इट, आई विल डू इट. जो भी हो. ऐश्वर्या तो फिलहाल कर रही है खतरों, एंड आई थिंक जर्नी वो वापस आ रही है, शायद पोस्ट भी डाली है. तो फिर अभी आपका कुछ प्लान है और कुछ रियलिटी शो का, खतरों ऑफर हो या फिर बिग बॉस हो, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है फॉर दैट? मैंने जैसे कहा, जब ऑफर आएगा तब देखा जाएगा. अभी तो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. तो कोई भी है, whoever's listening, reach out. I'll look forward to it. देखते हैं क्या है. I don't know what is in my future. बट एज ऑफ नाउ मुझे इतना पता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं घूमने जाने वाला हूँ. पता नहीं कहाँ कब, लेकिन चले जाऊँगा मैं. सैराट के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है इस जोड़ी को. बहुत प्यार मिला है. एंड आई एम फ्रेंड्स हुए हैं, इतने एडिट्स बने हैं. जी. अरे कितनी मेहनत करते हैं फैंस, एंड आई एम सो हैप्पी. दे हैव गिवन देयर सो मच ऑफ टाइम. मैं आई एम नॉट अ गिफ्ट्स पर्सन, बट जब मुझे दिखता है कि कोई अपना वक्त निकाल कर एक फिक्शनल कैरेक्टर्स है, उनके रिश्ते के ऊपर वो कुछ बना रहे हैं, फॉर दैट मैटर एनी बट ऐसे किरदारों के लिए कई बार, एक्टर्स के लिए कितनी बार फैंस भेजते हैं चीज़ें, या बनाते हैं या ट्रेंड्स करते हैं. इट जस्ट शोज दैट कितने लेवल्स पर ये किरदार जुड़ चुके हैं ऑडियंस के साथ. सो इट्स ऑलवेज वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सो थैंक यू. लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो अब तक इतना साथ दे रहे हैं, आगे भी ऑब्वियसली देते ही रहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? कोई मैसेज? आपने अभी कह दिया. मैं हमेशा यही कहता हूँ, बिकॉज आई माइट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड व्हेन आई से दिस, बट जेन्युइनली आई मीन इट. तो हर एक मौका जब मुझे मिलता है, मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है मुझे, मेरे किरदार को, मेरे शो को. एंड उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे. मेरे जो भी आगे के किरदार होंगे, या जिस तरह से मैं आपसे जुड़ूंगा एक स्क्रीन के माध्यम से, आप प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. यू मेड मी रीच हियर, एंड आगे भी पहुंचाएंगे आप ही. थैंक यू.